स्टूडेंट्स, मैं सर्वेश कुमार वैश्य एनआईसी ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। लास्ट वीडियोज में इंग्लिश ग्रामर के मॉडल ऑक्सिलरीज चैप्टर के अंतर्गत आप सभी ने फर्स्ट वीडियो में पढ़ा मे एंड माइट का यूज, एंड सेकेंड में आपने पढ़ा कैन और कुड का यूज। टुडे आई विल स्टडी मॉडल ऑक्सिलरीज शैल एंड शुड एंड विल एंड वुड। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि शैल और शुड, शैल एंड शुड का प्रयोग, शैल एंड शुड का प्रयोग। वैसे तो शुड का प्रयोग शुड का चाहिए अर्थ होता है, लेकिन शैल का जो है शैल के रूप में यहाँ पर क्या होगा, शैल का अर्थ जैसा कि आप जानते हैं गा गी गे होता है। इसका प्रयोग सिंपल फ्यूचर टेंस में होता है। सिंपल फ्यूचर मतलब फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में होता है। यह निम्नलिखित बातों को बोध कराता है। निम्नलिखित बातों मतलब जैसे कि पॉइंट के अनुसार आपको दिखाया गया है किस तरह से कि ये फर्स्ट पर्सन जो कि आई वी दो प्रोनाउन होते हैं उनके साथ जो है शैल का प्रयोग होता है। जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल भी आप देख सकते हैं। एग्जाम्पल में दिया हुआ है, क्या दिया है, आई शैल रीड ए नॉवेल। तो शैल क्या है, यहाँ पर शैल मॉडल्स है, मॉडल ऑक्सिलरीज है, इसके साथ वर्ब फर्स्ट फॉर्म होती है। हमने पहले ही बताया है कि मॉडल ऑक्सिलरीज कोई भी होगी उसके साथ वर्ब फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग होगा, वर्ब फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होगा। ये विशेष ध्यान देने की बात है। सेकेंड सेंटेंस इज वी शैल प्ले अ मैच। तो शैल क्या है, शैल यहाँ पर मॉडल ऑक्सिलरीज है, इसका फर्स्ट वर्ब का फर्स्ट रूप प्ले है जो कि यहाँ पर प्रयोग किया गया है। और इसका सेकेंड रूल कहता है, क्या कहता है कि सेकेंड पर्सन क्या होता है, यू होता है। थर्ड पर्सन क्या होते हैं, सी ही दे, और या फिर कोई नाउन। नाउन जैसे जानते हैं आप, कोई भी वस्तु है, व्यक्ति का नाम है, जैसे राम श्याम मोहन सीता गीता मीता जो भी हैं, इन सभी के साथ शैल का प्रयोग कब होता है, जब कोई प्रॉमिस मतलब वायदा दिखाया गया हो, कमांड मतलब निर्देश दिया गया हो, आदेश दिया गया हो, या थ्रेट या धमकी वगैरह दिया गया हो। इन भावों के लिए, इन अर्थों के लिए क्या करते हैं, इनके सेकेंड और थर्ड पर्सन अर्थात यू ही सी इट दे या किसी नाउन के साथ शैल का प्रयोग कर सकते हैं। जैसा कि यहाँ पर आपको दिखाया भी गया है, देखने कि एग्जाम्पल के अंतर्गत यू शैल नॉट डू इट अगेन, कि यहाँ पर शैल देखिए दिया हुआ है, यू शैल नॉट डू इट अगेन, तुम इसे पुनः नहीं करोगे। मतलब है तुम्हें चेतावनी दे दी गई कि तुम ऐसा पुनः नहीं कर सकते हो। यू ही शैल गेट अ बाइसिकल, वो उसे एक बाइसिकल प्राप्त होगी, वह एक बाइसिकल अर्थात साइकिल प्राप्त करेगा। तो यहाँ पर भी शैल देखिए और इसके साथ वर्ब फर्स्ट फॉर्म, इसके साथ वर्ब फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है। यहाँ पर देखिए शी शैल बी टर्न्ड आउट। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर शैल के साथ बी लगा है, बी वर्ब फर्स्ट फॉर्म है, इसीलिए इधर टर्न की थर्ड फॉर्म का प्रयोग हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि किस तरह से शैल का यूज हो रहा है। आगे भी आप देखें, शुड, शैल का जो पास्ट होता है वो शुड कहलाता है। शैल का पास्ट क्या होता है, शुड कहलाता है। ये शैल का पास्ट शुड, ये पास्ट टेंस में इसका प्रयोग होता है। किस टेंस में, पास्ट टेंस में इसका प्रयोग होता है शैल के स्थान पर। यहाँ पर एग्जाम्पल भी आप देख सकते हैं। एग्जाम्पल में दिया हुआ है साफ, क्या दिया है कि आई सेड। अब यहाँ पर ये विशेष ध्यान देने की बात है कि आई सेड ये क्या है, ये एक क्लॉज है, और आई शुड बाई अ बाइसिकल ये भी एक क्लॉज है। तो यहाँ पर ये दैट से ऐड की गई है। दैट एक कंजक्शन है, ये आप आगे के वीडियोज में देखने को पाएंगे। तो यहाँ पर जैसे हम नरेशन जब पढ़ते हैं, आगे पढ़ेंगे, तो वहाँ पर दिया होता है आई सेड कॉमा इनवर्ट कॉमा बिगिन आई शैल बाई अ बाइसिकल। तो उसको चेंज करके जब इनडायरेक्ट बनाते हैं तो बनता है आई सेड दैट आई शुड
बाई अ बाइसिकल। तो ये शैल का सेकेंड फॉर्म हो गई, शैल की सेकेंड फॉर्म पास्ट टेंस हो गया। इसी तरह से नेक्स्ट सेंटेंस इज वी सेड दैट वी शुड प्ले मैच। तो यहाँ पर भी आप देख रहे हैं शुड का प्रयोग हुआ है, ये शैल का पास्ट के रूप में प्रयोग हुआ है। ये पास्ट कब होता है? जब यहाँ पर इधर रिपोर्टिंग स्पीच के रूप में, अर्थात यह कह सकते हैं प्रिंसिपल क्लॉज पास्ट टेंस में दिया होता है, तो इधर भी शैल का पास्ट हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट आप देखें, सेकेंड पॉइंट में क्या कहते हैं कि सलाह या सुझाव देने के लिए भी शैल का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि दिया है यू शुड नॉट मेक अ नॉइज, तुम्हें शोर नहीं करना चाहिए। अब यहाँ पर देखिए चाहिए के रूप में हो गया, चाहिए के रूप में हो गया, यहाँ पर क्या हो गया? सुझाव दिया जा रहा है। क्या दिया जा रहा है? सुझाव दिया जा रहा है। नेक्स्ट है वी शुड वर्शिप गॉड डेली। अब यहाँ पर भी देखिए कहा कि हमें गॉड की पूजा करनी चाहिए, हमेशा जो है भगवान की पूजा करनी चाहिए डेली, प्रतिदिन। और भी क्या है नेक्स्ट रूल में देखें कि कर्तव्य या नैतिक दायित्व व्यक्त करने के लिए भी किसका प्रयोग होता है? शुड का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर नैतिक दायित्व के अंतर्गत एग्जाम्पल्स आप देख सकते हैं, क्या दिखा रहे हैं कि द रिच शुड हेल्प द पुअर। शुड यहाँ पर दिया हुआ है, शुड के साथ देखिए वर्ब फर्स्ट फॉर्म है, शुड के साथ वर्ब फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग है। तो ये ध्यान देने की बात है कि ये जितनी भी मॉडल ऑक्सिलरीज होती हैं एक्टिव वॉइस में, इन सभी का के साथ वर्ब फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग होता है। सेकेंड सेंटेंस एवरीवन शुड ओबे हिज पेरेंट्स। अब यहाँ पर भी देखें शुड प्लस ओबे, इसके पहले ये सब्जेक्ट होता है, इधर ऑब्जेक्ट। अब आगे हम देखते हैं कि विल या वुड का प्रयोग। तो जैसा कि आपने अभी पढ़ा था कि शैल का प्रयोग, शैल का अर्थ होता है गागी गे, तो सेम वही विल का अर्थ भी होता है गागी गे। बस अंतर इसमें ये होता है कि विल का प्रयोग साधारण वाक्य में, फ्यूचर टेंस के साधारण वाक्य में क्या होता है? विल का प्रयोग सेकेंड पर्सन का जो यू होता है और थर्ड पर्सन के जो ही सी दे या कोई अन्य नाउन या कोई नाउन अभी आपने देखा था, तो उनके साथ क्या होता है? विल का प्रयोग होता है। जैसे कि एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं दिया हुआ है क्या? वी विल रीड ए नॉवेल, यू विल रीड ए नॉवेल। यू क्या है? सेकेंड पर्सन प्रोनाउन है, विल का प्रयोग हुआ है, रीड वर्ब फर्स्ट फॉर्म है, ए नॉवेल। ठीक है, हम एक उपन्यास पढ़ेंगे। तो इस तरह से आपने देखा कि यू सेकेंड पर्सन है, उसके साथ विल का प्रयोग हुआ है। सी थर्ड पर्सन है, सी विल सिंग ए सॉन्ग। थर्ड सेंटेंस है दे विल प्ले मैच। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि जो सेकेंड थर्ड पर्सन के प्रोनाउन हैं उनके साथ प्रयोग हो रहा है। और देखना चाहें तो आप देख सकते हैं फोर्थ सेंटेंस इज राम विल गो होम, राम घर जाएगा। तो यहाँ पर राम क्या है? राम भी जो है ये नाउन है, नाउन के साथ विल का प्रयोग हुआ साधारण सिंपल रूप में। और देखें और कहाँ पर विल का प्रयोग होता है? फर्स्ट पर्सन, अभी आपने पढ़ा था, फर्स्ट पर्सन जो है उसके साथ आई और उसके साथ शैल का प्रयोग होता है। यहाँ पर आप क्या देखते हैं? आई भी फर्स्ट पर्सन का है, विल का प्रयोग होता है। तो विल का प्रयोग कब होता है, क्यों यहाँ पर बताया गया दृढ़ निश्चय, कोई दृढ़ निश्चय किया गया हो या कोई धमकी दी गई हो, इरादा कोई है या कोई सहमत प्रदान की गई हो या किसी से वायदा किया गया हो। जैसे इंग्लिश में आप देख सकते हैं डिटर्मिनेशन मतलब दृढ़ निश्चय, थ्रेट मतलब धमकी, इरादा कोई मतलब इंटेंशन, आपकी आंतरिक भावना प्रकट की हो, विलिंगनेस मतलब इच्छा व्यक्त की गई हो, या प्रॉमिस या वायदा किया गया हो। तो इन भावों को प्रकट करने के लिए आप
क्या कर सकते हैं, विल का प्रयोग फर्स्ट पर्सन के साथ वी या आई के साथ कर सकते हैं। यहाँ पर आप एग्जाम्पल्स भी देख सकते हैं क्या दिया है कि वी विल हेल्प यू, वी विल हेल्प यू, हम जो है तुम्हारी सहायता करेंगे। यहाँ पर हम तुम्हारी सहायता करेंगे तो इससे क्या प्रकट हो रहा है, हमारी स्वयं की इच्छा प्रकट हो रही है। क्या प्रकट हो रही है, स्वेच्छा प्रकट हो रही है, स्वयं की इच्छा, स्वेच्छा। ठीक है, इस तरह से आप देख सकते हैं ये प्रकट हो रहा है। फिर दिया है आई विल रिटर्न योर बुक टुमारो। अब यहाँ पर क्या कह दिया कि मैं तुम्हें अब तुम्हारी पुस्तक कल लौटा दूंगा। तो यहाँ पर क्या प्रकट हो रहा है, वायदा, वायदा प्रकट हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस इज आई विल टर्न यू आउट इफ़ यू आर नॉट साइलेंट। क्या कहा मैं तुम्हें यहाँ से बाहर कर दूंगा यदि तुम शांत नहीं रहोगे। तो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर देखिए विल का प्रयोग हुआ है किस रूप में धमकी के रूप में प्रयोग हुआ है। थर्ड सेंटेंस में किस रूप में प्रयोग हुआ है, धमकी प्रकट हो रही है, धमकी। तो इस तरह से आप देखें लास्ट सेंटेंस इज वी विल नॉट अलाउ हिम टू कम हियर। अब यहाँ पर क्या है, हम जो है उसे अनुमति नहीं देंगे टू कम हियर, यहाँ पर आने की। अच्छा, यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर दृढ़ निश्चय प्रकट हो रहा है। ठीक है, डिटर्मिनेशन प्रकट हो रहा है। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि विल का प्रयोग आई वी के साथ किस रूप में किया गया। इसी के साथ आप देखें वुड, वुड का प्रयोग क्या है, वुड भी जो है विल का पास्ट होता है। जिस तरह से सेल का पास्ट शुड था उसी तरह से विल का पास्ट वुड होता है। यहाँ पर सेंटेंस के माध्यम से आप देख सकते हैं कि दिया है ही रोट मी। यहाँ पर भी वही डायरेक्ट इनडायरेक्ट वाला भाव यदि देखें उसी के अंतर्गत देखें तो क्या है, यहाँ पर दिखा रहे हैं ही रोट मी, उसने मुझे लिखा। क्या लिखा, दैट ही वुड कम हियर सून, कि वो यहाँ जल्दी ही आ जाएगा। तो यहाँ पर वुड क्या है, विल का पास्ट है। उसी तरह से जैसे कि डायरेक्ट स्पीच में दिया होता है ही रोट कॉमा का बिगिन ही आई शैल या आई विल कम हियर सून, तो यहाँ पर वही प्रकट किया गया है ही वुड सून। तो सेकेंड सेंटेंस इज द प्रॉब्लम वाज, प्रॉब्लम थी, क्या थी, हाउ ही वुड रीच देयर, कि वो वहाँ कैसे पहुँचेगा। तो ये समस्या उसके सामने थी कि वो कैसे पहुँचेगा। तो यहाँ पर ये देखिए ये पास्ट में है प्रिंसिपल क्लॉज, तो विल का पास्ट इधर भी हो गया, वुड हो गया। तो ये ध्यान देने की बात है कि किस तरह से इसका प्रयोग होता है। यहाँ पर देखें विल ये वुड का प्रयोग किस रूप में होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि विल का प्रयोग वर्तमान में विनम्र निवेदन, वर्तमान मतलब प्रेजेंट, वर्तमान का मतलब प्रेजेंट, प्रेजेंट में जो है विनम्र निवेदन प्रकट करने के लिए भी वुड का प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ पर देखें कि वुड यू, क्या है, वुड यू प्लीज़, प्लीज़ और लेंड अलग अलग है तो ध्यान दीजिएगा। मी योर बुक, वुड यू लेंड मी योर बुक, प्लीज़ ये यहाँ पर नहीं होगा, ये धोखे से लिख गया है, मिसप्रिंट हो गया है। प्लीज़ जो है ये लगेगा तो यहाँ लास्ट पे आप लगाएंगे इन्वर्टेड क्वेश्चन मार्क के पहले प्लीज़। ठीक है, तो वुड यू लेंड मी योर बुक प्लीज़, कृपया क्या आप मुझे अपनी पुस्तक दे देंगे। सेकेंड सेंटेंस इज वुड यू लाइक टू हैव अ कप ऑफ टी विद मी, क्या आप मेरे साथ एक कप कॉफ़ी लेंगे। तो इस तरह से ये विनम्रता को दर्शाया जा रहा है, क्या आप मेरे साथ एक कप कॉफ़ी पी सकते हैं, पिएंगे। तो ये विनम्रता को दर्शाया जा रहा है। और भी क्या कहते हैं, भूतकाल की आदत प्रकट करने के लिए, आदत या अभ्यास को व्यक्त करने के लिए भी वुड का प्रयोग होता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं वुड का प्रयोग, ऑन संडे आई वुड गो टू चर्च।
कहते हैं रविवार को मतलब हर रविवार को, प्रत्येक रविवार को आई वुड गो टू चर्च, मैं चर्च जाया करता था। अब यहाँ पर वुड के प्रयोग के स्थान पर आप यूज्ड टू का भी प्रयोग कर सकते हैं। यूज टू गो टू चर्च भी हो सकता है। इसी तरह से यहाँ पर दिया समटाइम्स आवर मदर वुड गिव अस, तो यहाँ पर भी वही बात होती है, वुड के स्थान पर यूज टू का प्रयोग किया जा सकता है। तो इस तरह से आपने देखा कि किस तरह से वुड का प्रयोग करते हैं। और अगर देखें, वैसे तो आपने अभी पढ़ा कि शैल और शुड का प्रयोग करते हैं, शैल विल का प्रयोग करते हैं, वुड का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर अगर आप ध्यान दें विशेष बात, तो आजकल की जो इंग्लिश है, मॉडर्न इंग्लिश, तो शैल का प्रयोग जो है क्या कर दिया है, नगण्य कर दिया है। शैल का प्रयोग अधिकता करना ही नहीं होता है। क्या होता है, वैसे आपको बताया गया था कि आई और वी जो कि फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउंस हैं, इनके साथ शैल का प्रयोग किया जाता है। लेकिन मॉडर्न इंग्लिश क्या कहती है, मॉडर्न इंग्लिश कहती है आप विल का प्रयोग हर एक सब्जेक्ट के साथ कर सकते हैं, सभी के साथ कर सकते हैं। आई वी के साथ भी जनरल भाषा में भी विल का प्रयोग कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। इफ़ यू likes that, watch and stay home and stay safe. Okay, thank you.